हेलो एवरीवन गाइस, किसी व्यूवर ने बोला है कि सर एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाइए। मैं इसे नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि एपोस्ट्रोफी एस तो सबको पता ही होता है, ऑलमोस्ट सबको पता है। राम्स मोहन्स बुक, राम्स पेन, सारे लोग बोलते रहते हैं, तो मैं नहीं बना रहा था कि आई थिंक पता ही होगा। और दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग भी है। कई बार इंसान कन्फ्यूज होता है कि ऑफ लगाना है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और कोई पर्टिकुलर रूल भी नहीं है, एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। ये सोच के मैं नहीं बना रहा था, फिर भी उन्होंने पूछा है तो चलो मैं बता देता हूँ गाइस। जब हम एपोस्ट्रोफी एस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एपोस्ट्रोफी, वो जो कॉमा है उसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, और एस भी लग जाता है। तो कई बार हम एस नहीं भी लगाते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी से भी काम चल जाता है। तो अगर सिर्फ एपोस्ट्रोफी बोले तो हम उस कॉमा को बोलेंगे, और एपोस्ट्रोफी एस बोले तो कॉमा भी होगा और एस भी होगा। इसका आपको ख्याल रखना है। चलिए बात करते हैं कि ये है क्या। ये जब आप नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें केस करके आता है, तो केस में आपको कहीं ना कहीं पॉजेसिव केस में आपको दिख जाएगा। ये टोटल खेल पोजेशन का है, पोजेशन का है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ मेरी है, जैसे कि ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स पे मेरा अधिकार है, यानी कि मेरा पोजेशन है इस पर, यानी कि इसका मालिक कौन? मैं। ओके, मेरे पास ये माउस है, ये बुक है, ये मॉनिटर है, तो इन सब का कोई ना कोई मालिक है, किसी न किसी का इस पर अधिकार है। तो जब हम कोई चीज देखते हैं और कहते हैं कि हुज बॉक्स इज दिस, हुज बॉक्स इज दिस, तो उस हुज का जब आंसर आता है ना, तो सीधा वो आंसर आ जाएगा पॉजेसिव केस वाला, कि अच्छा दिस इज राम्स बॉक्स, दिस इज राम्स बॉक्स। तो हम कह रहे हैं ना राम्स बॉक्स। तो यहीं पर जो राम के बाद जो कॉमा लगकर एस लगा है, यही आपका पोजेशन के लिए दिखाया जाता है, पॉजेसिव केस है। अब हम बात करते हैं कि कब लगेगा और कब ऑफ लगेगा, यही उनका मेन क्वेश्चन है। होता क्या है गाइस, रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स, ओके, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके साथ नियम है कि आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ये नियम है, ठीक है। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ आपको नहीं लगाना है, उसके साथ आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो ये तो आपको बैठाना है अपने मन में। और जो लिविंग थिंग्स है उसको डबल फायदा है, मतलब उसको आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दो तब भी ठीक है, ऑफ लगा दो तब भी ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि भाई ये राम का बॉक्स है, तो ठीक है, हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया कि दिस इज राम्स बॉक्स, ठीक है। यह सोहन की कुर्सी है, हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, दिस इज सोहन्स चेयर, ओके। यह है मोनू का मॉनिटर है, तो दिस इज मोनूज मॉनिटर, एपोस्ट्रोफी एस लग गया, ठीक है। आपने सुना होगा व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो फादर्स, मदर्स, वाइफ्स, हस्बैंड्स, इस तरीके से जब हम करते हैं तो पता चल जाता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज है या जो भी ह्यूमन बीइंग है, उसका जो अधिकार वाला जो व्यक्ति, जो मालिक है, जो अधिकार रखता है उस पर, उसका हमें पता चल जाता है। अगर मैं कहता हूं कि माई वाइफ्स लैपटॉप, तो इस लैपटॉप का मालिक कहाँ है? तो वाइफ है। ये पता चल जाता है कि मेरी वाइफ का ये लैपटॉप है। तो आप हिंदी में सोचते हैं तो का, के, की वाली फीलिंग आती है। अंग्रेजों के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो अंग्रेजों को का, के, की से मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि भैया हुज का आंसर कोई दे दे, हुज का आंसर दे दे कि हुज लैपटॉप, ओके, दिस इज माई वाइफ्स लैपटॉप, ओके। हुज ब्रदर, वहां पर एक व्यक्ति है जिसको कोई कह रहा है कि भाई है, भाई है, भाई है, वो किसका भाई है? हुज ब्रदर? सोहन्स ब्रदर, सोहन्स ब्रदर। तो ब्रदर किसका है? तो अंग्रेज ऐसे समझते हैं, उनको मतलब नहीं कि सोहन का भाई है तो मैं का के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं। तो हुज आप ख्याल रखिएगा, ओके। हुज मोबाइल? रंजन्स मोबाइल, रंजन्स मोबाइल, तो उस मोबाइल का मालिक कौन? रंजन है। तो कहने का मतलब है कि जो भी लिविंग थिंग्स है उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्या दिखाने के लिए? ये जो लिविंग थिंग्स है इसका कोई चीज वहां पर है, ओके। राम्स मोबाइल, तो इस राम का मोबाइल कहीं पर है। राम्स वाइफ, तो ये राम के वाइफ के बारे में बात हो रही है। यहां तक क्लियर हो चुका है? ठीक। ऑफ का जो सीन है, जो ऑफ है लिविंग थिंग्स में, तो ठीक है, हम ऑफ भी लगा सकते हैं कि राम्स वाइफ भी कह सकते हैं और वाइफ ऑफ राम भी कह सकते हैं। सोहन्स मोबाइल भी कह सकते हैं, द मोबाइल ऑफ सोहन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करता हूं, जैसे ये बॉक्स है, अब मुझे बोलना है कि इस बॉक्स का ढक्कन, अब इस बॉक्स का ढक्कन, अब हमें देखना है कि ये जो बॉक्स है, ये ढक्कन किसका है? बॉक्स का, यानी कि बॉक्स मालिक है। हम मालिक पे जा रहे हैं, मालिक पे जा रहे हैं।
जिस पे हमें वो एपोस्ट्रोफी एस लगाना था उस पे जा रहे हैं। तो ये बॉक्स लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो क्या हम इसमें बोल सकते हैं कि द बॉक्स इज कैप? हम नहीं बोल सकते। हमें क्या बोलना होगा कि द कैप ऑफ द बॉक्स, द कैप ऑफ द बॉक्स, इस तरीके से बात करनी होगी। यानी कि इस बॉक्स का जो कैप है तो हमें ऑफ का इस्तेमाल करना है। अगर मैं कहता हूं कि इस माउस का एक बैटरी है, मुझे बोलना है कि माउस की बैटरी, तो मैं क्या बोलूंगा? माउसेज बैटरी या द बैटरी ऑफ द माउस? द बैटरी ऑफ द माउस। तो हमें ऑफ द माउस हमें बोलना है, हमें माउसेज नहीं बोलना है। तो आप समझ रहे हैं? तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनके साथ आपको क्या करना है? ऑफ का इस्तेमाल करना है, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, लेकिन आगे आप सीखेंगे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था कि आगे आप सीखेंगे कि कई जगह हमें लगाना पड़ता है, हम लगा ही देते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, आपने सुन ही लिया होगा स्कूल्स नेम, तो स्कूल क्या है? ह्यूमन बीइंग है क्या? नहीं है। लिविंग थिंग है? नहीं है। तब भी स्कूल्स नेम होता है। तो आपको आगे बहुत कुछ ऐसे रटना पड़ेगा कि अच्छा इसके साथ लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा। लेकिन जो कॉमन है वो यही है कि लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, सिर्फ ऑफ का इस्तेमाल करना है। ये कुर्सी है, अब इस कुर्सी के हैंडल की बात करूं, इस कुर्सी के टांगों की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि चेयर्स लेग? नहीं बोल सकता। क्या बोलना होगा कि द लेग किसका? ऑफ द चेयर, ऑफ द चेयर। ऐसे हमें ऑफ का इस्तेमाल करना होगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ओके, मेरे पास कैमरा है, उस कैमरे का माइक है, तो क्या कैमराज माइक ऐसे बोलूं कि द माइक ऑफ द कैमरा, द माइक ऑफ द कैमरा। मोबाइल की बैटरी, मोबाइल्स बैटरी, या द बैटरी ऑफ द मोबाइल। समझ में आ रहा है? ओके, ये टेबल है। ओके, तो इस टेबल का ड्रॉअर, टेबल्स ड्रॉअर या द ड्रॉअर ऑफ द टेबल। तो टेबल का रंग है, टेबल्स कलर या द कलर ऑफ द टेबल। तो आपको ऐसे सोचना है कि आपके सामने जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उस नॉन लिविंग थिंग्स का कुछ है, तो वो दिखाने के लिए आपको ऑफ का ही सहारा लेना है। समझ में आया? ओके, जैसे और कुछ देखें। ओके, इस पेंसिल का बेस, अगर मुझे बोलना है पेंसिल का बेस, द बेस ऑफ द पेंसिल, तो ये पेंसिल है और इस पेंसिल का कोई पार्ट है वो दिखाना है, तो हम पहले उस पार्ट का नाम लेंगे कि द बेस। कहाँ किसका बेस है? तो ऑफ द पेंसिल। ओके, पेंसिल का पॉइंटर, तो पॉइंटर ऑफ द पेंसिल। इस तरीके से हम बोलना है। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है गाइस, अब हम और भी बात करते हैं कि क्या क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट इसके अंदर आने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कंफ्यूजिंग पॉइंट। होता क्या है कि मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे पापा हैं और मेरे पापा का एक दोस्त है और उस दोस्त का एक बेटा है। ओके, तो मैं कैसे बोलूँगा कि मेरे पापा के दोस्त का बेटा नोएडा आ रहा है? अब मैं कैसे बोलूँगा? माई फादर्स फ्रेंड्स सन इज कमिंग टू नोएडा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? माई फादर्स फ्रेंड्स सन इज कमिंग टू नोएडा। अब होता क्या है कि रूल के हिसाब से कि एकदम कंटिन्यूटी में तुरंत एक एपोस्ट्रोफी एस लगा, उसके तुरंत बाद एक और नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो आपको इसका ख्याल रखना है। बेशक वो लिविंग थिंग्स है, हमें तो इतना पता चल गया लिविंग थिंग्स के साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, लेकिन हम ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि माई फादर्स फ्रेंड्स सन। हम ऐसे नहीं बोलेंगे। तो हमें क्या बोलना होगा? हम बात तो सन की कर रहे हैं, मेन जो सब्जेक्ट है तो सन है, तो सन को हम पहले उठा लेंगे कि द सन। अब सन किसका है? माई फादर्स फ्रेंड, तो द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। हमें वहां पर ऑफ का इस्तेमाल करना होगा एक जगह, और बाकी तो फादर्स फ्रेंड है वो तो है ही हमारा, यानी कि द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड इज कमिंग। तो ये आपको इसका ख्याल रखना है। ओके, अगर मुझे बोलना है कि मेरी वाइफ के भाई का लैपटॉप, तो मैं क्या बोलूँगा कि माई वाइफ्स ब्रदर्स लैपटॉप, ऐसे बोलूँगा, या मैं ऐसे बोलूँगा कि द लैपटॉप। बात हम लैपटॉप की कर रहे हैं। द लैपटॉप किसका लैपटॉप है? ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर।
द लैपटॉप ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर इज देयर, वो वहां पर है। तो समझ में आ रहा है? दो नाउन्स लगातार एकदम एक के तुरंत बाद एक है, और उसमें अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो आपको एक ही के साथ लगाना है, दूसरे के साथ नहीं लगाना है, आपको ऑफ का इस्तेमाल करना होगा। जो लास्ट वाला है उसको आपको पहले उठा लेना है। ओके, जैसे कि मेरे चाचा के बेटे का दोस्त दिल्ली में रहता है, मेरे चाचा के बेटे का दोस्त, तो मैं क्या बोलूँगा? माई अंकल्स सन्स फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, या द फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स सन लिव्स इन दिल्ली, द फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स सन लिव्स इन दिल्ली। तो ये रूल भी हो गया, समझ में आ गया गाइस। अब इसके बाद क्या आता है कि कई बार होता है कि ठीक है हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ह्यूमन जो भी लिविंग थिंग्स है, जानवर वगैरह के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर बहुवचन में हो, अगर प्लूरल हो, बहुत सारे लोग हों, अगर मैं कहता हूं कि गर्ल्स, तो बहुवचन में हम क्या करेंगे, यानी कि प्लूरल में हम क्या करें? तो अब प्लूरल में आपको ख्याल ये रखना है कि प्लूरल देखना है कि प्लूरल एस एंडिंग है कि विदाउट एस एंडिंग है। अब इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो एस एंडिंग प्लूरल है, एस एंडिंग का मतलब क्या है? बॉय है तो हम बॉयज कर देते हैं प्लूरल, पेन है तो हम पेन्स कर देते हैं। चलो हम अभी निर्जीव चीजों की बात नहीं करते हैं, लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। गर्ल है तो गर्ल्स कर देते हैं। तो ये क्या है? एस एंडिंग है, यानी कि एस लगाकर इनका प्लूरल बना है। अब मुझे बोलना है कि लड़कों का कॉलेज, लड़कियों का हॉस्टल, तो अब हम क्या करेंगे? हमें तो प्लूरल दिखाना है। तो अगर लिखने में हम क्या करेंगे? हमने बॉयज लिखा, बॉयज, तो अब अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि बॉयजेज कॉलेज। अगर लड़कों का कॉलेज दिखाना है तो क्या बॉयजेज कॉलेज हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि यहां पर आपको एस को हटा देना है। कौन सा एस? जो एपोस्ट्रोफी एस था वो एस हटा दीजिए, सिर्फ उस कॉमा से काम चलाइए, उसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो लड़कों का कॉलेज, आप पूरा लड़कों का बॉयज लिखिए, जो प्लूरल है बॉयज, बॉयज के बाद बस एक ऐसे कॉमा से ऊपर मारिए, एपोस्ट्रोफी लगाइए और लिख दीजिए बॉयज कॉलेज। तो बिल्कुल अंडरस्टूड हो जाएगा कि बॉयज कॉलेज, बॉयज कॉलेज यानी कि लड़कों का कॉलेज। लड़कियों का हॉस्टल है तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल्सेज हॉस्टल, या आप सीधा गर्ल्स लिखिए, प्लूरल वाला गर्ल्स लिखिए, ऊपर बस एक एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, गर्ल्स हॉस्टल। तो ये एस एंडिंग प्लूरल के लिए। अगर ऐसा प्लूरल जिसमें एस एंडिंग ना हो, जैसे कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। चिल्ड्रंस तो नहीं होता है, चाइल्ड्स तो नहीं होता है, चिल्ड्रेन होता है। मैन है, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन होता है। वुमेन है, वुमेन का प्लूरल क्या होता है? विमेन होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इनका अगर मुझे बोलना है कि आदमियों के शर्ट्स, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो MEN मेन है, तो अब हम यहाँ पर क्या करें? सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी, खाली एक ऊपर कॉमा लगा है? नहीं। तो जहां पर एस एंडिंग नहीं है वहां पर आपको फुल आज़ादी होती है कि आप एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएं। यानी कि MEN मेन है तो आप पूरा कॉमा भी लगाए और एस भी लगाए। मेंस शर्ट्स, आदमियों के शर्ट, आदमियों के चेहरे, मेंस फेसेस, इस तरीके से। औरतों का कॉलेज तो विमेन होता है, तो विमेन में हम पूरा एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी भी, कॉमा भी रहेगा, एस भी रहेगा, विमेन्स कॉलेज। ओके। बच्चों के मैगजीन्स तो चिल्ड्रन है, उसमें ऊपर कॉमा लगाइए फिर एस लगाइए, चिल्ड्रंस मैगजीन्स। हालांकि चिल्ड्रंस कभी होता नहीं है, मतलब अगर एपोस्ट्रोफी एस हटा दे तो कभी गलती से भी चिल्ड्रंस नहीं बोल देना। चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड से बना चिल्ड्रन प्लूरल है। अब मुझे इनका दिखाना है, इन बच्चों का अधिकार कहीं पर दिखाना है कि जो मैगजीन्स है किसके हैं, हुज मैगजीन्स, तो बच्चों के मैगजीन्स है। चिल्ड्रंस एपोस्ट्रोफी यानी कॉमा भी होगा, एस भी होगा। समझ में आ रहा? इस तरीके से। लेकिन अगर कोई सिंगल नाम है उसमें अगर लास्ट में एस आता हो, जैसे सुरेश, राकेश, तो इससे डजंट मैटर, इसमें आप पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते, राकेशेस बोल सकते, सुरेशेस ऐसे करके बोल सकते। हालांकि कई ऐसे नियम भी है कि कई हिसिंग साउंड आते हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ ऊपर एक एपोस्ट्रोफी लगाना है, बहुत सारे नियम है। बट मैं वो सिखा रहा हूँ कि जो मोटा मोटी बिल्कुल नोटिस होने वाली जो बात है वहां पर आपको उसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें मैं आपको ऑन स्क्रीन बता देता हूँ, कुछ रूल्स मैंने लिख रखे हैं वो ऑन स्क्रीन में आपको बताता हूँ। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कई जगह वो निर्जीव आइटम होता है तब भी हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट। तो चलिए गाइस स्क्रीन पर चलते हैं। गाइस इतने सारे रूल्स हैं इसके गाइस
कि आप कोई पर्टिकुलर बुक लेना और उसमें से आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। जो ऑलमोस्ट चलते हैं, जो चाहिए वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, जैसे कि यूज़ एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ भी लगा सकते हैं फॉलोइंग थिंग्स के साथ। जैसे कि प्लेन्स के बारे में बात हो, हवाई जहाज़, ट्रेन वगैरह है, कोई भी गाड़ी हो, कार हो, कोई भी व्हीकल हो, ट्रक हो, शिप्स हो, बोट्स हो, तो इनमें हम एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और हम ऑफ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि ट्रेन का इंजन, तो मैं ट्रेन्स इंजन भी कह सकता हूँ या मैं द इंजन ऑफ ट्रेन भी कह सकता हूँ। देख रहे हैं ना कि द ट्रेन्स इंजन भी कह सकता हूँ या द इंजन ऑफ ट्रेन भी कह सकता हूँ। तो फिर इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था कि एक जगह है कि भाई जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ ऑफ लगाना है। लेकिन अगर आप कार की बात करोगे तो आप कह सकते हो कार्स डोर्स, कार्स डोर। तो इसलिए ना रटना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहता हूँ वीडियो। एनीवेज, द ट्रक्स डिज़ाइन, तो आप ट्रक्स डिज़ाइन भी कह सकते हो, द डिज़ाइन ऑफ ट्रक भी कह सकते हो। और यही कारण है कि इतने सारे जो रूल्स वाला जो है ना, इसलिए मैं ये एसएससी यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस ये सब नहीं देता हूँ। मैं स्पोकन टीचर हूँ गाइस, तो मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ जिसका स्पोकन में मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अभी एग्ज़ाम में ऐसे ना नंबर काटने के लिए ये सब चीज़ें आती है कि वो इतना ज़्यादा अंदर डीपली घुसो कि एक एक नंबर लेने के लिए, तो ये स्पोकन वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में बहुत कुछ ऐसा है जो चल जाता है, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन अब आपने पूछा है तो अब ये देखिए, झेलिए फिर ये। एनीवेज, तो शिप्स वेल ये सब आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको पढ़ लेना, नहीं तो किसी किताब से कर लेना। हाँ, इसको आप ध्यान में रखिए, जैसे कि एवरीबॉडी है, एवरीवन है, समबॉडी है, समवन, समवन है, एनीबॉडी है, एनीवन है, नो वन है। अब स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन हो भैया, ये तो सबको आना चाहिए। तो आप इसमें लगाते हैं समवन्स पेन, बिल्कुल बोला जाता है कि समवन्स पेन, समवन्स मोबाइल, एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, एवरीवन्स प्रॉब्लम, एवरीवन्स इशू, बिल्कुल बोला जाता है। इसमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं गाइस। लेकिन अगर इसके साथ एल्स आ जाए, जैसे कि समवन एल्स आ जाए या नोबडी एल्स आ जाए, तो आपको फिर एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। लाइक समवन एल्सेस बुक, हम फिर ये नहीं कह सकते कि समवन्स एल्स बुक, हम नहीं कह पाएंगे। समवन एल्सेस बुक, समवन एल्सेस फ्रेंड, इस तरीके से। नोबडी एल्सेस एडवाइस, तो ये आपके समझ में आ गया। लेकिन ये तो जितने भी वन और बॉडी वाले थे, नो वन, नो बॉडी, एनी बॉडी, लेकिन जो थिंग वाले होते हैं ना, जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, फिर इसके साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, आपको ऑफ लगाना है। जैसे कि द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, तो एवरीथिंग के साथ हमें एवरीथिंग्स नहीं बोलना है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, द कलर ऑफ एनीथिंग, हम ये नहीं कह सकते कि एनीथिंग्स कलर, द कलर ऑफ एनीथिंग इज गुड, इस तरीके से बात करें। तो ये तो वाकई ही आपको चाहिए। अब है कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे किसी ने बोला कि एक हफ्ते की छुट्टी है भाई, तो इसके अंदर आप एपोस्ट्रोफीज बिल्कुल लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अ वीक्स हॉलीडे, बिल्कुल कह सकते हैं, वीक्स हॉलीडे कह सकते हैं, और ईयर्स एब्सेंस कह सकते हैं, अ मंथ्स हॉलीडे, अ डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा है तो अ डेज जर्नी, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लूरल हो, जैसे कि एक हफ्ते की जगह 5 हफ्ते हो, तब क्या करेंगे? तो फिर आपको क्या करना है कि सिर्फ वो कॉमा से काम चलाना है, यानी सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस को हटा देना है। जैसे 5 डेज लीव, देख रहे हैं 5 डेज लीव, तो पहले से ही डेज है, तो डेज है तो हम डेजेज नहीं कर सकते, तो प्लूरल वाले में सिर्फ आपको ऊपर एक कॉमा लगाना है कि अब 5 डेज लीव हो गया, 2 आवर्स डिले है, इन 2 ईयर्स टाइम, 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया तो 10 मिनट्स ब्रेक ये है। और कुछ जगहों पर मैंने देखा है जैसे कि रिवर है तो रिवर्स बैंक लिखा रहता है, नेचर्स ब्यूटी, हेवंस विल, ट्रुथ्स ट्रायम्फ, ओशियंस रोयर, ये सब मैंने देखा है इसलिए मैंने लिख दिया है। सन्स रेज, सूरज की किरणें हैं, कोर्ट्स डिग्री, कोर्ट्स का जो डिग्री मिलता है। तो अब ये कुछ रूल्स हैं, मैंने तो वो लिखे हैं जो स्पोकन में भी चलते हैं और वैसे भी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल और डीपली आपको घुसना हो तो आपको फिर कोई एसएससी वगैरह की किताब में ही मिल सकता है। तो बस मैं तो अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, आप ले लीजिए, ऐसे करके ले लीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।